Hello students, welcome to our SS class. Today we are going to read chapter 12 Conquering Distances. यानी कि दूरी पर जीत हासिल करना. Go to a railway station and you will see thousands of people with bags, suitcases and briefcases rushing in or out of the railway station. Go to a bus stand and you will see people waiting for a bus. अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि हजारों लोग हैं, वो अपने बैग्स, अपने सूटकेसेस, ब्रीफकेसेस, अपने लगेज के साथ, कोई अंदर आ रहा है जल्दीबाजी में, कोई बाहर जा रहा है ना. और इसी तरह से यही सेम जो है बस स्टैंड पर होता है. आप देखेंगे लोग है वो बस का वेट कर रहे हैं. यू विल फाइंड ए सिमिलर कंडीशन एट एन एयरपोर्ट एंड ए पोर्ट. और यही सिमिलर कंडीशन, इसी के जैसे आप अगर एयरपोर्ट पर देखेंगे या पोर्ट पे देखेंगे तो वहां पर भी ऐसी ही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी. एयरपोर्ट है बेटे, ये आप जानते ही हैं, और पोर्ट जहां पर शिप्स जो हैं वो आकर रुकते हैं, है ना. जो कोस्टल एरियाज होता है, जहां पर समुद्र जहां होगा वहीं पर पोर्ट होंगे. बंदरगाह, पोर्ट मीन्स बंदरगाह, जहां शिप्स आकर रुकते हैं. वेयर आर दीज पीपल गोइंग, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं. पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट रीजन्स. लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल अलग अलग रीजन से करते हैं. Many members of the family get together to celebrate festivals like Diwali, Holi, Christmas, Eid, Chhat, Guru Parab, etc. बहुत से लोग हैं वो अपनी फैमिली के साथ में अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए ट्रैवल करते हैं. आपकी भी फैमिली में ऐसा होता होगा कि जो आपके कई फैमिली मेंबर्स बाहर रहते हैं, वो फेस्टिवल्स पे, होली, दिवाली या जो भी फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करते हैं, तो आपके फैमिली मेंबर्स आते हैं, सभी लोग मिलकर एक साथ एंजॉय करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. तो सम पीपल मूव, माइग्रेट टू अदर सिटीज और कंट्रीज फॉर बेटर जॉब्स, एजुकेशन एंड बिजनेस. कुछ लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह में या दूसरे देशों में हैं, वो बेटर जॉब, एजुकेशन या बिजनेस की वजह से माइग्रेट कर जाते हैं. माइग्रेट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाना. They travel to meet the members of their family or to attend family functions. वो भी ट्रेवल करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स से मिलने के लिए या अपने फैमिली फंक्शंस हैं वो अटेंड करने के लिए, चाहे वो मैरिज हो, चाहे किसी की एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कोई भी प्रोग्राम हो, है ना. तो एक दूसरे से मिलते हैं फैमिली मेंबर्स. These days thousands of people travel within the country and abroad to visit the places of interest like Taj Mahal, Red Fort, Hawa Mahal, etc. आजकल हजारों लोग हैं वो ट्रेवल करते हैं, विदेशों में ट्रेवल करते हैं, साथ में अपने देश में भी वो घूमते हैं. जो जगह उनको पसंद होती हैं, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, हवा महल है. तो इस तरह से अपने जहां लोगों की इच्छा होती है वहां लोग घूमने जाते हैं. सी कोस्टेस आर फेवरेट प्लेसेस फॉर पीपल हु लव स्विमिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स. और जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर लोग जिनको स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट्स पसंद होते हैं, वो अपने फेवरेट जगह पर, ऐसी जगह घूमने जाते हैं जहां उनको ये सब करने को मिले. तो वो लोग कहाँ जाते हैं फिर, वो बीच वगैरह पे जाते हैं. नाउ द पीपल कैन ट्रेवल एनीवेयर and in any way they want, depending on the time and money that they want to spend. आजकल लोग हैं वो जहां मर्जी होती है वहां पर वो किसी भी जगह वो ट्रेवल कर सकते हैं. ये किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पर, टाइम और मनी, कि हम कितना टाइम हमारे पास है घूमने के लिए, हम कितना उसमें मनी स्पेंड कर सकते हैं. They can travel by bus, car, train, metro, aeroplane, ship, boat, etc. वो बस से, कार से, ट्रेन, मेट्रो, जो भी उनको
टाइम और अपनी मनी के हिसाब से उनको सूट करता है वो उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। इन एंशियंट टाइम्स मैन हैड टू वॉक ऑन फुट। पुराने टाइम में जो एंशियंट मैन, अर्ली मैन था, वो पैदल ही चलता था। ही हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था फूड और शेल्टर की तलाश में। इफ ही हैड टू क्रॉस ए वाटर बॉडी ही यूज्ड ए कैनॉय, डोगॉट और ए रीड बोट। अगर उसको वाटर बॉडी यानी उसको रिवर क्रॉस करनी होती थी तो वो क्या करता था, स्मॉल बोट। कैनॉय मीन्स स्मॉल बोट, जो ये यहाँ दिखाई हुई है, ये लोग जो लकड़ी का जो होता है उसी से बनाई जाती है। तो ऐसी छोटी जो बोट होती थी उसको अर्ली मैन यूज में लेता था। ही हैड टू कैरी हिज गुड्स अदर ऑन हिज हेड और ऑन हिज बैक। और वो अपना सामान है वो अपने बैक पे या अपने शोल्डर्स पे या अपने हेड पे कैरी करता था। ही कुड नॉट ट्रेवल वेरी फार, और वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास में उस टाइम तक व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उसके पास कोई भी ट्रेवलिंग के लिए साधन नहीं होता था। इसलिए पहले पैदल ही दूर दूर तक का सफर लोग करते थे। द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज्ड द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ उसके बाद अर्ली मैन की लाइफ चेंज हो गई। ही मेड अ कार्ट एंड लोडेड हैवी गुड्स ऑन इट। उसके बाद उसने एक कार्ट, एक गाड़ी बनाई और उसमें वो भारी सामान है वो लोड करने लगा। ही ऑल्सो ट्रेन्ड हॉर्सेज एंड डंकीज टू पुल द कार्ट्स। और उसने हॉर्सेस को, डंकीज को ट्रेंड किया कि वो कार्ट को, गाड़ी को खींचे। अभी भी आपने देखा होगा बुलक कार्ट वगैरह जो चलती हैं, तो ये इस तरह से अर्ली मैन जो है उसने इनको एनिमल्स को ट्रेंड किया कि किस तरह से ये कार्ट पुल करें। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स बिकम इजियर। इससे क्या हुआ, लोगों का और सामान का ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत इजी हो गया। द प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द इन्वेंशन ऑफ व्हील। जो ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्ट में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो प्रोग्रेस हुई वो किससे रिलेटेड है क्लोजली, द इन्वेंशन ऑफ व्हील। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ उसके बाद में ही ट्रांसपोर्टेशन आया। आज आप स्कूल जाते हैं बस से, तो अगर आप सोचो कि अगर वही टाइम होता, अगर व्हील नहीं जब तक इन्वेंशन हुआ था, तो लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती थी, पहले किस तरह से जाते थे लोग, है ना। तो द इन्वेंशन, यू कैन सी व्हील्स एवरीवेयर। आप सब कहीं देखते हैं, सब कहीं व्हील्स का यूज है। रिक्शाज, बाइसिकल्स, स्केट्स, कार्स, ट्रेन्स, प्लेन्स, मशीन्स, फैक्ट्री एंड फार्म इक्विपमेंट, सब जगह व्हील्स का यूज होता है। चाहे वो आप देखें बस है, साइकिल है, स्केट्स हैं, कार्स, ट्रेन्स, प्लेन्स, सब में मशीन्स, फैक्ट्री और यहाँ तक कि फार्म इक्विपमेंट जो है, जो खेती के उपकरण हैं, उनके अंदर भी और जो है मशीन व्हील का यूज होता है। The wheels have changed from round blocks of wood to rubber tires. जो पहले जो एंशियंट मैन था, अर्ली मैन था, उसने किस तरह से के व्हील बनाए थे, ये देखो इसमें डेवलपमेंट ऑफ व्हील्स। सबसे पहले कैसे व्हील्स थे, पहले राउंड ब्लॉक्स, जो वुडन ब्लॉक्स हैं राउंड, इस तरह से, और फिर वो धीरे धीरे जो है ब्लॉक्स हैं वो वुड टू, और फिर ये जो है रबर टायर्स के उसमें चेंज हुए, और उनमें क्या ट्यूब्स जो हैं वो हवा भरी हुई ट्यूब यूज में होती है। मैनी टायर्स आर ट्यूबलेस। अब जो टायर्स हैं वो ज्यादातर ट्यूबलेस होते हैं। कैन यू इमेजिन ए लाइफ विदाउट व्हील्स टूडे। क्या आप इमेज कर सकते हो लाइफ विदाउट व्हील्स, बिना व्हील्स के आप इमेज कर सकते हैं कि हम रह सकते हैं। मैं आपको पहले बता रही थी, बीच में फिर मैंने छोड़ दिया था वो टॉपिक की। सोचो अगर व्हील्स नहीं होते, अगर व्हील का इन्वेंशन नहीं होता, तो क्या आप स्कूल जा सकते थे? नहीं हो सकता था ना ऐसा पॉसिबल। और बिना उसके ना हम ट्रेन, जब ना ट्रेन होती, ना प्लेन होते, ना बसेस होती, स्कूटर, बाइक, कुछ भी पॉसिबल नहीं था। यहाँ तक कि फैक्ट्रीज में भी जो है
काम बिल्कुल नहीं होता, फैक्ट्रीज ही नहीं होती अगर व्हील्स नहीं होते। कई मशीनों में जो टेक्सटाइलिंग वगैरह में, इनमें सब में एक राउंड जो होता है वो व्हील होता है। गाड़ी का स्टीयरिंग होता है वो भी राउंड होता है, व्हील जैसा, है ना। तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं होता। डू यू नो द ओल्डेस्ट व्हील वाज डिस्कवर्ड इन मेसोपोटामिया। क्या आप जानते हैं कि जो ओल्डेस्ट जो व्हील है उसका वो आविष्कार कहाँ पर हुआ? मेसोपोटामिया में। जो मॉडर्न इराक, पार्ट्स ऑफ सीरिया, तुर्की एंड ईरान, जो कि मॉडर्न अभी वो पार्ट है इराक और पार्ट्स ऑफ सीरिया, तुर्की और ईरान। इराक, सीरिया, तुर्की, ईरान, इनका जो पार्ट है वो है मेसोपोटामिया। एंड इज बिलीव्ड टू बी ओवर 5500 years ओल्ड। और ऐसा माना जाता है कि ये कितने साल पहले व्हील का इन्वेंशन हुआ था? नियर अबाउट 5500 years ओल्ड।